Hi, my name is Sahil Bijnori and I am the author of book Success is Hidden in Failures. If you want to read the book, search Sahil Bijnori on Google and read the book. दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में 5 पहलू होते हैं. There are 5 aspects in everyone's life. The first one is education, the second is business, the third is health, fourth is sales and the fifth is relationship. मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इन 5 फील्ड्स में कामयाब हो जाए तो निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो जाएगा. दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा फंडा है जो इन 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमारी बहुत मदद कर सकता है. वो फंडा क्या है? दैट इज माइंड मास्टरी, या फिर इसको कहा जाता है NLP. नाउ व्हाट इज NLP? द फुल फॉर्म ऑफ NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो मीन्स ब्रेन रिलेटेड, यानी मस्तिष्क से संबंधित. लिंग्विस्टिक मीन्स टंग, यानी आपकी टंग से रिलेटेड. दोस्तों, NLP एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसमें ब्रेन टंग को कंट्रोल करता है और जाने अनजाने, आई मीन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ब्रेन हमारी लैंग्वेज से कंट्रोल होता है. इट मीन्स वट एवर वी स्पीक इफेक्ट्स आवर माइंड. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. 1970 में रिचर्ड बैंडलर, हु वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, और जॉन ग्रिंडर, हु वाज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, जब ये दो लोग मिले तो दोनों का सब्जेक्ट और इंटरेस्ट सिमिलर था. अब इन दोनों ने सोचा कि हम माइंड को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे. हम केवल उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एस्पेक्ट एंड फंक्शनल एस्पेक्ट? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. अगर हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम पहले उसके इंजन को स्टडी करें? द आंसर इज ऑब्वियस नो, यानी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर हम मोबाइल को ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो क्या ये जानना ज़रूरी है कि मोबाइल कैसे बना, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्या फ्रीक्वेंसीज हैं? ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी. अगर हम उसके बेसिक फंक्शंस को जान लें, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लें, वी कैन ऑपरेट दैट इजीली. अब रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने सोचा कि माइंड जो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लोग सदियों से उसे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसे समझ नहीं सका. सो वी शुड अवॉइड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड. वी शैल स्टडी ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ माइंड. अब रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने क्या किया कि उनके शहर के जो जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, ग्रेगरी बेटसन, मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया सटायरे, ये जब लोगों के साथ काउंसलिंग करते थे तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर बैठे बैठे उनको देखते रहते थे, और ऐसे 2, 4, 5, 10 नहीं, बल्कि हजारों केसेस को वो सालों तक स्टडी करते रहे, और वो भी लीडिंग साइकोलॉजिस्ट के केसेस. और इतने सालों की स्टडी और रिसर्च के बाद रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने निष्कर्ष निकाला कि माइंड का जो काम करने का तरीका है, यानी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, दैट इज वेरी 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 सिंपल, यानी कोई भी व्यक्ति उसे सीख सकता है. और दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने NLP की खोज की और उसका एक मॉडल बनाया. और आज की मॉडर्न लाइफ में NLP का एक बहुत बड़ा यूज है. NLP is a new technique. NLP is a new methodology. अब दोस्तों, लाइफ में हमारे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों हुआ, वाई. लेकिन जब हम एक बार माइंड मास्टरी सीख लेते हैं तो NLP हमसे कहता है कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको कहना पड़े वाई, बल्कि अब वाई का स्थान एक दूसरा वर्ड ले लेगा, एंड दैट इज व्हाट एंड हाउ. जब जब हम कहते हैं वाई, तो उस मोमेंट पर वो परिस्थिति बीत चुकी है, यानी कुछ घटित हो चुका है, और ये वाई जो है ये हमारी रिएक्शन है, यार ऐसा क्यों हुआ. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड माइंड मास्टरी,
there is no reaction such as why. It is replaced by what and how. जब हमारा माइंड हमसे कहता है why, it means we are in a state and that is a reactive state. But when our mind says what and how, it means we are in a proactive state. It means mind mastery is an art to change the state of mind. अब दोस्तों आपके माइंड में एक प्रश्न होगा कि ये कब हमारी मदद कर सकता है। तो वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सच एज एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कन्विंस करना चाहते हैं, या फिर बच्चा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना चाहता है, या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस करना चाहती है, एक सेल्समैन अपने कस्टमर को कन्विंस करना चाहता है, या फिर एक प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को कन्विंस करना चाहता है। एनीवेयर इट कैन बी यूज्ड। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें पहला प्रिंसिपल है वी क्रिएट मैप्स फ्रॉम आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस देन ऑपरेट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम आवर मैप्स। पहला प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी वैसे जीता है जैसे उसके अनुभव होते हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि योर मैप्स आर नॉट द रियल टेरिटरी, यानी जो मान्यताएं या नक्शे आपके मस्तिष्क में हैं, जरूरी नहीं है कि दुनिया की हकीकत वही हो। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हजारों साल पहले तक ये माना जाता था कि अगर एक भारी और एक हल्की वस्तु को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाए तो भारी वस्तु जमीन पर पहले गिरती है। गैलीलियो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर एक भारी और एक हल्की वस्तु को एक साथ समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ ही जमीन को छूती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया को वो लोग बदलते हैं जो करके देखने में विश्वास करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। आज से कुछ वर्ष पहले तक एक ऐसी कंपनी थी जिसका बैलेंस चार्ट अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाया जाता तो वो ये रिपोर्ट करता कि इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है और ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन इस सर्वे के कुछ ही दिन बाद जैसे वो कंपनी खत्म हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट वॉच मेकिंग कंपनी ऑफ इंडिया एंड दैट इज HMT। आज कोई भी उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदता क्योंकि समय के साथ लोगों की सोच बदल गई, परंतु कंपनी ने अपनी सोच नहीं बदली। दोस्तों अपनी बात को और ज्यादा समझाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बाइक चलाने वाले ज्यादातर लोगों की एवरेज उम्र क्या होती है? तो आप कहेंगे 20 से लेके 40 साल। यस, यू आर राइट। लेकिन अगर इसी सोच के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बाइक्स बनाती तो शायद वो भी बंद हो जाती। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ली डेविडसन। अगर हार्ली डेविडसन के कस्टमर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके 90% से भी ज्यादा कस्टमर्स की उम्र 50 साल से ज्यादा है। इसी प्रकार कीबोर्ड के विषय में लोग सोचते थे कि अगर अल्फाबेट्स A to Z सीक्वेंस में होते तो बेहतर होता, मगर उसका पूरा सिस्टम अलग है और ये सिस्टम बाद में इतना पसंद किया गया कि इसको क्वालिटी पैड का नाम दे दिया गया और आज हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में वही क्वालिटी पैड दिया गया है। और दोस्तों माइंड मास्टरी कहती है कि एक इंसान की लाइफ को जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। बाहर के फैक्टर्स कभी इंसान की लाइफ को कंट्रोल नहीं करते। इट मीन्स अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास विचारों यानी थॉट्स की कमी है इट मैटर्स। परंतु अगर आपके पास संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, इट डजेंट मैटर। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ NLP, इफ यू डू what you have always done you will get what you always get। दोस्तों अगर आप आज वही करते हैं जो कल तक करते आए थे तो आपको कल भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता था।
कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल रेजिस्ट चेंज, यानी लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते। बट द पीपल हु अडेप्ट चेंज आर द ग्रेट सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो व्यक्ति परिवर्तनों को अडेप्ट करने की क्षमता रखते हैं जीवन में महान सफलताएं अर्जित करते हैं। नाउ द बिगेस्ट रूल ऑफ माइंड मास्टरी, द इंडिविजुअल with the greatest flexibility of thoughts and behavior can control the outcome of an interaction। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट अपने फेवर में ला सकता है। दोस्तों, जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो खड़ जाते हैं, परंतु जो नरम और फ्लेक्सिबल छोटे पौधे होते हैं वो बच जाते हैं। हवा जब चलती है तो छोटे पौधे जमीन पे लेट जाते हैं और तूफान खत्म होते ही फिर से खड़े हो जाते हैं। इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी।